और इस सरकार की हम बाहर गाल रहे हैं। बिल हुआ है इरवान ली डायरेक्ट से लेके माल लेके बाजार में आते हैं ना, तो इसका परमिशन है। उसके पीपे में आटा नहीं है खाने के लिए। ट्रैक्टर एक किसान का बैलगाड़ी है। इंकलाब जिंदाबाद, किसान ट्रैक्टर यूनियन जिंदाबाद, किसान ट्रैक्टर यूनियन जिंदाबाद, अशोक ट्रैक्टर यूनियन जिंदाबाद, अशोक सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अशोक सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। राम राम जी, मैं गुलाब धीमा और आप देख रहे हो खबरियो सीकर। यदि आप चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो और घंटी को बटन दबा लो, बीसू तानु वीडियो पहले चोट मिल जाए। आज आप आया हाँ सीकर शहर के नवलगढ़ रोड पर खनन विभाग के सामने एक बहुत बड़ो धरनो चल रहे है। आंसू पूछा क्यों धरनो के यहाँ दे रहे हैं, के वजह है, के कारण सु दे रहे हैं। मेरा नाम कन्हैयालाल डाखा, गाँव बाजोर। तो ते अठे धरना पर क्या बैठे हो? मैं इसलिए बेटा हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली को रजिस्ट्रेशन मांग रही है गवर्नमेंट। जब मैं मकान बनावा के लिए डोंगरी में पत्थर लाबा गया तो हमारे को पैसे देते हुए भी कहे कि आप चोरी से पत्थर ले आ रहे हो। हमारे को ई रवाना जारी नहीं कर रही है गवर्नमेंट। ई रवाना पहले तो जारी हो रहा आगे, आप पहले जारी हो रहा डली किसी पड़ोसी के भी लेते तो भी ई रवाना हमारे को मिल जाता। जो को ई रवाना है इसके बारे में तेमान पूरी डिटेल बताओ। ई रवानो डिटेल वैसा बिल हुआ है। ई रवानो ली डायरेक्ट से लेके माल लेके बाजार में आते हैं ना, तो इसका परमिशन है। पहले ई रवाना जारी हो रहा आता है और बीच में अब सरकार बंद कर दिया, इको के कारण है? इको कारण है कि हमारे ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ बजरी को बंद किया, ट्रैक्टर ट्रॉली का कहीं भी नाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहीं भी हवाला नहीं है कि पत्थर ट्रॉली में डाला जाए। केवल ट्रैक्टर नहीं कौन दे रहा कि कोई गाड़ी वगैरह ने और भी कौन दे रहा? ट्रैक्टर नहीं कौन दे रहा, किसान को जो ट्रैक्टर ना भी नहीं कौन दे रहा। ट्रॉली को रजिस्ट्रेशन बनाओ, ट्रॉली को रजिस्ट्रेशन बना के ले बाद में ई रवानो देशा था। ई रवानो नहीं मिल रहे है, इसकी वजह से तार के परेशानी हो रही है। हमारा परेशानी जो को माल वेद ले रहे हैं वो अवैध हो जाए, मगन परमिशन नहीं हुआ खनन विभाग की। जब को माल में खरीद ले आना खान विभाग सु की मान्यता नहीं होना वो अवैध हो जाए, मगर चालान बना दे, रोड पर खटे भी मिल जाए गाड़ी वगैरह, वो अवैध माल हो जाए। मगन परमिशन नहीं हुआ ना, ये रवाना नहीं हुआ, माल अवैध हो जाता है हमारा। अब आपकी के मांग है? ये रवाना जारी किया जाए, हमारे को परमिशन दी जाए खनन विभाग से, भाई आपके रवाना चालू हो जाएंगे। सरकार चाहे है कि ट्रॉली ही बांको ते रजिस्ट्रेशन करवा लो तो तारे के दिक्कत हुआ विश्व तो हरा कल्टी पलाऊ सबका हो जाएगा। फिर आज तो ट्रॉली के लिए बोल रहे हैं, काल हरा के लिए बोलेला, परचू पलाऊ के लिए बोलेला, तो क्या थ्रेसर के लिए बोलेला, क्या को करवाओ में रजिस्ट्रेशन। हमारा नाम पावदान सिंह, गांव गोवटी चारणवास। क्योंकि जो ये हमारे ट्रैक्टर है जो इनके ऊपर ये कह रहे हैं कि साहब इनका टैक्स लागू होगा, अब इनके लिए इंश्योरेंस भी लागू। क्या इसके फ्यूल पंप है क्या? हम ये पूछ रहे हैं सरकार को। फ्यूल पंप बगैर कोई भी इंश्योरेंस नहीं बन सकती, वो जाकर के टकरा जाए किसी से। दूसरी कहानी ये कहते हैं कि शायद रवाना जारी नहीं होगा, तो किसी भी रवाना जारी नहीं होगा तो हम ये पूछने चाहते हैं सरकार से कि रवाना जारी दूसरी से लाएंगे तो वो भी चोर हो गए। हम तो पूरे पैसे दे के आएंगे 30 तारीख को, तो वो पूरे पैसे दे करके फिर भी बाय चांस हम तो चोर हो गए, बाहर निकलते हैं तो पुलिस वाले भी रोकेंगे और ये माइनिंग ऑफिस वाले भी रोकेंगे, हम कहाँ जाएं? तो सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगे हैं वो पूरी करो। हम करीबन यहाँ पे महीना भर हो गए, 30 दिन हो गए। क्या तारीख में चालू करे होते? पिछली जो 27-28 तारीख थी ना, उससे हम धरना पे बैठे हैं। हमारी सरकार कुछ भी नहीं सुन रही है। यहाँ बरसात में भी भीज रहे हैं और खाने के लिए भी परेशान हो रहे हैं। करीबन गणकरे ट्रैक्टरों की तो ये हालत हो गई कि किस्त भी है ना, वो भी एक तरह की नहीं चुकीज रही है। और हम यहाँ बैठे, हमारी कोई भी सरकार, चाहे से बीजेपी की हो, चाहे से कांग्रेस की हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, हमारी कोई नहीं सुन रहे मांगे। झारखंड कोई प्रशासनिक अधिकारी भी आए हैं? 1-2 बार आए, एसटी आए थे, गरिमा लाटा आई थी, जो एमई साहब है यहाँ के खनिज विभाग वो आए थे। कलेक्टर को हमने ज्ञापन दिया, कलेक्टर गया हो जाएगा, हमारा सकारात्मक है, लेकिन कुछ नहीं है। उसके बाद में उन्होंने प्रयास किया, 3 बार रैली निकाल दी पूरे सीकर में। उसके बाद में जब शनिवार को यहाँ मुख्यमंत्री खुद आए थे, उससे हमने ज्ञापन दिया, उसको सारी बातें अवगत करवाई। वो बोला 3 दिन है हमारे 3 दिन होते हुए 1 महीना और 4 दिन हो गए, अभी तक कोई सुनाई नहीं। पहले बनते थे बिल, ओनली फॉर बिल होता था, चाहे हाथ से हो चाहे वो कंप्यूटर से हो। ई रवाना, ई बिल सब जगह फैक्ट्रियों में लागू है, लेकिन ये पत्थर है, इसको जो IPL में बजरी लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी अवैध जो बजरी खनन कर रहे हैं उसके लिए, इसमें ट्रॉली
शब्द नहीं है। लॉरी है, ट्रक है, ट्रेलर है, न कि ट्रॉली, शब्द नहीं कहीं भी आया है। और जो माइनिंग डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, यहाँ के आरटीओ भी आए थे, वो क्या हमारा बस की बात नहीं है। उसने बोले कि हमारा ट्रांसपोर्ट में कहीं भी हमारा इसमें नहीं है, माइनिंग विभाग करा है और सुप्रीम कोर्ट किया है। लेकिन यहाँ इस धूप में, बरसात में 1 महीना 4-5 रोज हो गए, कोई भी यहाँ सुनाई नहीं करता है। न यहाँ से प्रशासक हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे हैं और इस सरकार की हम बाहर घाल रहे हैं। ते एक महीना सु रात और दिन अठे बैठे हो गए, बैठे हैं बिल्कुल रात और दिन। तो वो काम ही कौन करे? योजना किस कठन से चुकाशो? किस्त चुकावा की छोड़ के किसी अमो 70% इंसान के पास तो बाद उसके पीपे में आटा नहीं है खाने के लिए। ते ट्रैक्टर ठेकड़ा कर मैं बिजाई की हो रही है तारी बिजाई साग में तो अठे बेटिया बिजाई ट्रैक्टर भी ठेकड़ा में बिजाई करवा कर जाऊं लगते अठे बेटिया दरनास तल के ऊपर। तो अब तारी मुख्य मांग के ही के चाहो होते कि भाई आ मिल जाए जना मैं है को 1800 दरनो समाप्त कर लिया। माँ की ई रवाना की मांग है, रवाना जारी किया जाए। प्रशासन से हमारी ये निवेदन है कि भाई ई रवाना जारी किया जाए। हमारा सरकार तारी मांग ने माने तो आगे जा तारो के आंदोलन की रूपरेखा है। आंदोलन जारी रहेगा आगे तक, कितने भी दिन चले जाए, जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक ये जारी रहेगा। के आगे की धरना की क्या रणनीति है, आंदोलन की क्या रणनीति है? हमारी पहली रणनीति तो ये है, आज जो राजस्थान में सरकार है ही नहीं, या तो दिल्ली रहती है या जोधपुर रहती है या जयपुर रहती है, हमारी कोई सुनाई नहीं। अभी हमारी लास्ट आज शाम को रणनीति ये रहेगी, कलेक्टर को पहले कलेक्टर का घेराव करेंगे, उसके बाद में रैली के रूप में हम प्रमोद भैया जैन खनिज विभाग उसको घेरा जाएगा। उससे नहीं होगा तो हम सीएम हाउस को सीएम संसद को घेरेंगे। मुख्यमंत्री देवीलाल जी हरियाणा के थे, उसने ये कहा था कि ये ट्रैक्टर है ना, ट्रैक्टर एक किसान का बैलगाड़ी है, इसलिए उसमें कोई टैक्स नहीं, कोई और नहीं, कोई लाइसेंस भी नहीं है ड्राइवर का। इसके बाद में वो उप प्रधानमंत्री सेंटर में थे और कृषि मंत्री थे, तब उन्होंने कहा था कि ट्रैक्टर एक किसान का बैलगाड़ी है, इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होगा। लेकिन इसको जानबूझ के इस राजस्थान सरकार ने ये किया है, हवाला सुप्रीम कोर्ट का देके। ये अन्याय है, ये सहन नहीं करेंगे, चाहे हम मरे या मिटे। ये जयपुर का अगला हमारा पूरा राजस्थान का धरना होगा। अभी बारिश का मौसम है तो बारिश भी हो रही है, तो रात में रहो तो चांदना के नीचे रहोगे? आगे नीचे राशन और खड़े रहते हैं, बरसात तो अपन करा का मजबूरी होगी। और हमारे पास अभी इनका किराया चुकाने के लिए भी नहीं है। खानों वगैरह है, भी की क्या स्थिति है? भीख मांग रखा को तारा परिवार की क्या स्थिति है? देखो हमारी स्थिति है अब बड़ी जी, पिछली बार हिंदुस्तान का आंदोलन चला था ना, किसान आंदोलन, जब मैं तय कर रहे हैं कि सीकर जिला में बाजरा की फसल बोवाई को नहीं बढ़े, तो ने बोचना सरकार ने पीछी माका टावर तो भूखा मर रहा है, तो अब सरकार से सीधी लड़ाई कर आर पार की। कौन सा गाँव का है? 20 से 22 गाँव के दातारामगढ़ के, 10 गांव के धोद के, पर 18 सीकर के हैं, लक्ष्मणगढ़ के भी हैं 1-2, और नीमका थाना के भी हैं, खंडेला के हैं, श्री माधोपुर के हैं, पूरे सीकर जिला के हैं। जो मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जब गनेडी वो कोठियारी में सीएम अशोक गहलोत आए थे, हमारा प्रतिनिधि मंडल अमराराम जी के साथ में 5 या 6 जने को नियुक्त किया था। वहाँ गए थे पीसीसी चीफ टोडासरा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष सिंह महरिया और हमारे दाताराम के विधायक वीरेंद्र सिंह। वहाँ जब ये ज्ञापन दिया, पॉजिटिव थे अशोक गहलोत, लेकिन उन्होंने सुभाष जी महरिया ने बोले कि लाखों आदमी और लाखों ट्रैक्टर हमारे बर्बाद हो रहे हैं साहब, इसका आप निवारण करो। लेकिन उसमें दाताराम के विधायक ने जबरदस्ती ये कहा कि ये हमारा है न, ये हमारा नहीं है ये साहब, ऐसे करके विलय की जैसे उसने ये बोला कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट का है सर, तो उसने ये रोड़ा अटकाया है। इसलिए हम ई मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि हमारा जो क्या भला हो जाता, लेकिन वीरेंद्र सिंह जी ने इसका रोड़ा अटकाया है। जबकि मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने में महरिया जी बिल्कुल पॉजिटिव बात करी थी, लेकिन उसी टाइम हमारा ये निराकरण हो जाता। हमारे को विश्वास था 99 पैसे हो सकता है नहीं होते, लेकिन उसको रोड़ा हटाया। इसलिए हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं हमारे खिलाफ कार्रवाई ना करें। तो आज आपा मिला बहुत सा किसाना सो जका आपकी पीड़ा बताई, बहुत सा किसान बतायो कि भाई 1 महीना सो बैठे ही बागा टाबर बापड़ा घरा भूखा मर रहे हैं। बहुत सा किसानियां बतायो कि मारो खेत बायो को नहीं गयो। बहुत सा किसानियां बतायो कि मैं अठे 1 महीना सो धूप बरसात में बैठे हाँ। कमेंट करो और आगे सो आगे फैलाओ।